जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। केजरीवाल के नेता सौरभ भारद्वाज ने अपनी ही भद्द पिटवा ली है। सौरभ भारद्वाज ने खुद की बेइज्जती कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी और इस बेइज्जती को अंजाम दिया सूर्य कुमार यादव ने। सूर्य कुमार यादव ने पहले तो पाकिस्तान को पीटा अपनी टीम के साथ मैच के मैदान में, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सौरभ भारद्वाज को पीटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सौरभ भारद्वाज की दी गई चुनौती को इस तरह जवाब दिया कि उसके बाद सौरभ भारद्वाज कुछ बोलने के लायक नहीं रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान दुखी है इस मैच के बाद और दूसरी तरफ सौरभ भारद्वाज का और आम आदमी पार्टी का मुंह लटका हुआ है, क्योंकि सौरभ भारद्वाज ने चुनौती ऐसी दी थी, बात ऐसी की थी जिस पर पहले तो उन्हें शर्म आनी चाहिए, लेकिन आम आदमी पार्टी एक दर्जे की बेशर्म पार्टी है। लेकिन सूर्य कुमार यादव ने भी सही मौके का इंतजार किया, सही तरीके से उन्होंने सौरभ भारद्वाज को जवाब दिया है और जबरदस्त जवाब दिया है। देखिए, जब भारत का पहला मैच हुआ था, जब पाकिस्तान के साथ पहला मैच हुआ था एशिया कप में और भारत वो मैच जीता था, जिसका काफी विरोध भी हो रहा था कि मैच नहीं होना चाहिए, ये सब बातें हो रही थी, लेकिन भारत ने वो मैच खेला क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं होती हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह पीछे नहीं हट सकते। तो भारत ने वो मैच खेला और जीता, और सूर्य कुमार यादव ने अपनी वो जीत पहलगाम विक्टिम्स के नाम की। उन्होंने ये अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ये बोला कि आज की हम ये जीत जो है पहलगाम पीड़ितों के नाम करते हैं, जिसके बाद आम आदमी पार्टी बौखला गई, सौरभ भारद्वाज बौखला गए और उन्होंने सूर्य कुमार यादव को चुनौती दे डाली कि इतना ही डेडिकेशन है तो आप इस धंधे से, जो आप क्रिकेट खेल रहे हैं, उससे जो आप कमाई कर रहे हैं, वो आप दे दे पहलगाम विक्टिम्स को, 26 विधवाओं को दे दे, तब हम मानेंगे आपका डेडिकेशन है। पहले तो धंधा शब्द इस्तेमाल किया। धंधा यानी कारोबार होता है, और कई बार धंधे शब्द का इस्तेमाल नकारात्मक अर्थों में भी किया जाता है, गलत कामों के लिए भी किया जाता है, गलत व्यापार के लिए। इन्होंने धंधा बोला जानबूझ के। सौरभ भारद्वाज ऐसे भड़के हुए तमतमाए थे, आप वीडियो भी उनका देख लीजिए। सूर्य कुमार यादव, अगर तुम्हारी औकात है और तुम्हारी बीसीसीआई की औकात है और तुम्हारी आईसीसी की औकात है, तो तुम्हें दूसरी चुनौती भी देते हैं। जितना पैसा तुमने इन ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से कमाया है, एडवर्टाइजर से कमाया है, और इस पूरे के पूरे धंधे में क्रिकेट के आपने कमाया है, दे दो उन शहीदों की विधवाओं को, 26 औरतों को दे दो वो सारा का सारा। हम भी मान जाएंगे तुमने डेडिकेट किया। अब इस तमतमाहट के साथ उन्होंने बोला है कि आप पैसा, अपनी कमाई का पैसा दे दीजिए। तो सूर्य कुमार यादव ने भी कह दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो एशिया कप से मेरी मैच की फीस है वो मैं भारतीय सेना और पहलगाम पीड़ितों के नाम करता हूं। उन्होंने एक्स पर भी इसकी घोषणा की कि मेरी जो सारे मैचों की फीस है वो मैं भारतीय सेना और पहलगाम पीड़ितों को देता हूं, उनके लिए डोनेट करता हूं। अब सौरभ भारद्वाज कहां मुंह दिखाएंगे? कैसे मुंह दिखाना चाहिए इनको? क्योंकि इन्होंने तो चैलेंज किया था और सूर्य कुमार यादव ने चैलेंज पूरा कर लिया, और सूर्य कुमार यादव ने इनका नाम नहीं लिया, उन्होंने ना कोई अपशब्दों का इस्तेमाल किया, उन्होंने सिर्फ एक अनाउंसमेंट की, और यहां मुंह लटक गया सौरभ भारद्वाज का, क्योंकि इन्होंने तो सोचा था कहां वो अपनी फीस जो है देगा। ये लोग आम आदमी पार्टी की तरह थोड़ी है कि आम आदमी पार्टी ने अभी तक कितने पैसे, कितना दान दिया है पहलगाम विक्टिम के लिए। आपने अपने फंड से कितने पैसे दिए? आपके तो विधायक हैं दिल्ली में भी, पंजाब में भी, क्या उन्होंने अपनी सैलरी दी? आपके पास एक पार्टी का इतना बड़ा फंड आता है, दो दो जगह फंड आता है, क्या आपने उस फंड में से कुछ पहलगाम विक्टिम को दिया? आखिर सौरभ भारद्वाज ने क्या कुछ दान किया? क्या पहलगाम विक्टिम के लिए कोई पैसा इकट्ठा करने की कोशिश की? कुछ नहीं किया। लेकिन यहाँ दूसरों पर सवाल उठाएंगे, और सवाल उठाएंगे तो जवाब भी मिलेगा। और सूर्य कुमार यादव ने एक तरह से बिना किसी तीर तलवार हथियार उठाए सौरभ भारद्वाज को धूल चटा दी है। और अब वो अपना गोल पोस्ट बदल देते हैं कि ये फीस से क्या होता है, ये तो बीसीसीआई ने जो करोड़ों करोड़ों कमाए हैं ब्रॉडकास्टिंग राइट से, एडवर्टीजमेंट से, उस पैसे को दो। ये तो आपका बीसीसीआई को चैलेंज है, वो तो एक अलग बात है, लेकिन आपने जो सूर्य कुमार यादव को चुनौती दी थी वो उन्होंने पूरी कर दी है। अब आप इस पे क्या कहेंगे? थोड़ी भी शर्म है तो ये गोल पोस्ट बदलने की बजाय आप सूर्य कुमार यादव को धन्यवाद कहें कि ठीक है, हमने चुनौती दी थी, सूर्य कुमार यादव ने पूरी की, तो हम इस बात की तारीफ करते हैं कि उन्होंने अपना पैसा वो दान कर रहे हैं। छोटे तो नहीं हो जाते आप इतनी सी बात कह देते, लेकिन ये बात वो कहते हैं जिनमें गंभीरता होती है, जिनमें शर्म होती है। लेकिन इनकी पार्टी को तो सिर्फ फायदा उठाना है। इनको आखिर तकलीफ क्या थी सूर्य कुमार यादव से? देखिए विवाद शुरू कैसे हुआ है कि आखिर इनको तकलीफ क्या हुई। ये लोग चले विरोध कर रहे थे, भारत पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए,
कई लोग विरोध कर रहे थे, कई भाजपा समर्थक भी विरोध कर रहे थे कि नहीं होना चाहिए मैच। अपनी अपनी राय है, देश की अपनी प्रतिबद्धताएं हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे नहीं खेलेंगे तो आप फेडरेशन से बैन हो जाएंगे। दूसरा, पाकिस्तान को गो हेड मिल जाता, उसको अपने 2-2 पॉइंट मिल जाते। तो अपनी मुश्किलें हैं। और सिर्फ बात क्रिकेट की, क्यों ओलंपिक में भी खेलते हैं भारत के और पाकिस्तान के खिलाड़ी, क्योंकि आप अंतर्राष्ट्रीय मैचों से पीछे नहीं हट सकते हैं। यहाँ बात ये जो पैसा पैसा कहा जा रहा है, पैसा सिर्फ पाकिस्तान के मैच से नहीं आता है, पैसा तो दूसरे मैचों से भी आता है। बीसीसीआई को पैसा पाने के लिए सिर्फ भारत पाकिस्तान का मैच कराने की जरूरत नहीं है, और अगर ऐसा होता तो द्विपक्षीय सीरीज कराई जाती, उससे तो और भी पैसा आ जाता। तो बात पैसे की नहीं थी, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं की थी, अंतर्राष्ट्रीय मजबूरियों की थी। लेकिन इन्होंने इसको भुनाना चाहा, आम आदमी पार्टी ने। चलिए ठीक है, आपका भी एक व्यू था कि नहीं खेलना चाहिए, लेकिन जब मैच खेला, सूर्य कुमार यादव ने उसे डेडिकेट किया, तो आपको सूर्य कुमार यादव से तकलीफ क्या हुई? उन्होंने यही तो कहा कि पहलगाम विक्टिम को हम डेडिकेट करते हैं। ये आपको क्यों लगने लगा कि वो उन जबरदस्ती की देशभक्ति दिखा रहे हैं? जब आप डेडिकेट कर रहे थे, आप बयान दे रहे थे, तब तो आपको नहीं लगा। आज सूर्य कुमार यादव ने किया तो क्या गलत किया? आखिर सूर्य कुमार यादव के ऐसा करने से ये मामला जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहुंचा। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सौरभ भारद्वाज भले ही इनके आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के इशारे पर ये लोग इसे मुद्दा बनाए, भारत पाकिस्तान करें, लेकिन जो आज भारतीय कप्तान ने बार बार इस मामले पर किया, हाथ नहीं मिलाया, मोहसिन नकवी से उन्होंने भारतीय टीम ने कप नहीं लिया, इससे हुआ क्या है? देखिए इसका असली असर देखिए। इसे आप एक उदाहरण से समझिए कि आखिर कई खिलाड़ी गजा के विरोध में, इसराइल के हमले के विरोध में काला पट्टा बांध के क्यों आते हैं? फुटबॉल मैच में आपने देखा होगा कई खिलाड़ी आए थे हाथ में काला पट्टा बांध के, और मुस्लिम खिलाड़ी खासतौर से इसमें आते हैं। जो मुस्लिम देशों की टीमें हैं वो विरोध करती हैं इसराइल को और गजा के लिए पट्टा बांधती हैं। क्यों करते हैं ऐसा? कई मंचों पर ऐसा किया जाता है, कई सिंगर भी ऐसा कर रहे हैं, अपने अपने मंचों का इस्तेमाल कर रहे हैं, खेल में भी ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि इससे मामला अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचता है। जो लोग नहीं जानते वो भी इस बारे में जान पाते हैं, और जब ये मामला बड़े स्तर पर उठता है तो देशों पर दबाव बनता है। अब यहाँ पर सूर्य कुमार यादव ने बयान दिया, मोहसिन नकवी को लेकर जो हुआ वो अब अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइन बनेगी। उसको हर देश उसको हेडलाइन मानेगा, उसको हेडलाइन बनाएगा और उस पर खबर लिखेगा। और जब वो ये खबर लिखेगा तो वो ये भी लिखेगा कि भारत ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादियों ने, पाकिस्तान के भेजे आतंकवादियों ने पहलगाम में मारा था, हिंदुओं को मारा था, भारत के लोगों को मारा था। पहलगाम लिखना ही पड़ेगा। जब आप पहलगाम लिखेंगे तो जिन लोगों को नहीं भी पता होगा वो खोजेंगे, वो पढ़ेंगे कि क्या अत्याचार हुआ है भारत में, और ये भी पढ़ेंगे कि इसके बाद भारत ने क्या किया। ये बहुत जरूरी होता है कि हम अपनी बातों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों से उठाएं, मंच कोई भी हो, क्यों क्रिकेट क्यों ना हो। जब दूसरे देश, जब दूसरा वर्ग स्पोर्ट्स के मंचों का इस्तेमाल करता है तो भारत क्यों ना करे। तो यहाँ पर क्या गलत किया था सूर्य कुमार यादव ने? अगर बीसीसीआई का उनको सपोर्ट ही था तो भी क्या गलत था, लेकिन सौरभ भारद्वाज को गलत लगा, क्योंकि इन्हें तो ये लगने लगता है कि अरे इतना देशभक्ति का माहौल होगा और यहाँ भारत सरकार की अगर इसको लेकर तारीफ होगी कि भारत सरकार जो है मजबूत स्टैंड ले रही है, तो फिर हमको समस्या हो जाएगी, हमें चुनाव में समस्या हो जाएगी। इसीलिए ये लोग उटपटांग बयान देते हैं। आपको सूर्य कुमार यादव को पर्सनली टारगेट करने की कोई जरूरत नहीं थी। दूसरी बात देखिए, पैसा, ये पैसा दे दो, वो पैसा दे दो, क्या पैसा ही किसी विक्टिम के जख्मों को ठीक करने का एक तरीका है? क्या संवेदनशीलता जताने का एक तरीका है? ये बहुत अजीब बात है कि पैसा दे दो, क्या जख्म भर जाएंगे? आखिर पैसा तो भारत सरकार की तरफ से भी मिला है पहलगाम पीड़ितों को, उनको अपनी अपनी राज्य सरकारों की तरफ से पैसा मिला है। क्या उनका जो दुख है वो कम हो गया पैसे से? नहीं। वो जो उनके साथ बीती, जो पीड़ा उनकी है, जो उन्हें असम्मान, जो उनके बेइज्जती का जो उन्हें सामना करना पड़ा, जो पैंट उतरवाई गई ये देखने के लिए कि हिंदू है कि मुसलमान, जो हिंदू बोलते ही गोली मार दी गई, उनके जीवन की बस यही कीमत थी, उनकी पहचान के कारण उन्हें मार दिया गया। वो जो अपमान हुआ, क्या उसकी भरपाई पैसों से हो सकती है? नहीं। उस पीड़ा और उस अपमान की भरपाई हो सकती है न्याय से और सम्मान से, और न्याय भारत सरकार ने पहले किया। पहलगाम में हमला करने वालों को मौत के घाट उतार दिया, मौत की नींद उन्हें सुला दिया। हमला करके आतंकवादी के परिवार के 15-15, 16 लोग मारे गए और पाकिस्तान को सबक सिखाया। लेकिन सम्मान कैसे मिलेगा? आखिर दुनिया जब जानेगी, दुनिया जब सहानुभूति दिखाएगी,
तब वो सम्मान मिलेगा। जब दुनिया हमला करने वालों को दोषी ठहराएगी तब सम्मान मिलेगा, और ये हम तब करेंगे जब हम दुनिया के सामने मुद्दा उठाएंगे। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों का इस्तेमाल किया जाता है, और उससे पैसा कुछ नहीं कर सकता। ये लोगों की, उन पीड़ितों की समस्या पैसा नहीं है, उन पीड़ितों की समस्या वो अपमान है, वो क्रूरता जो उनके साथ हुई, जो पीड़ा उन्हें मिली, और उसकी भरपाई इसी तरह से होगी। लेकिन आम आदमी पार्टी को इससे मतलब नहीं है। ये बहुत, इस बार जो मैच में हुआ, जो एशिया कप में हुआ, वो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। आतंकवादी हमले भारत के ऊपर हुए हैं, पाकिस्तान ने हमला किया है भारत के ऊपर, लेकिन वहां पर नहीं। खेल है, खेल है, खेल तो अलग होता है। खेल अलग कैसे होता है? क्या वो खिलाड़ी इस देश का नहीं है? क्या वो मैच इस देश का नहीं हो रहा है? तो उसे क्यों अलग किया जाना चाहिए? और हम वहां पर लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम एक मंच का इस्तेमाल करके अपनी पीड़ा जाहिर कर रहे हैं। हमारे देश के साथ जो हुआ और दूसरे देश ने जो गलत किया, हम वो बता रहे हैं, और वो हर मंच पे बताया जाना चाहिए। ये गजा से लेकर यूक्रेन तक क्या हो रहा है, हर मंच पे इनकी बातें उठाई जाती है। तो भारत क्यों ना उठाए अपनी बात? लेकिन आम आदमी पार्टी को तकलीफ होती है, क्योंकि इनके दिमाग में सिर्फ राजनीति आती है। आज इनकी पार्टी पूरी तरह मुंह बंद करके बैठी हुई है। एशिया कप को लेकर भारत को खुलकर ये लोग जीत का जश्न भी नहीं मना रहे हैं, भारत को शुभकामनाएं भी नहीं दे रहे हैं, बधाई भी खुलकर नहीं दे रहे हैं, क्योंकि तकलीफ है, क्योंकि लग रहा है कि जो राजनीतिक बिसात बिछाई थी वो पूरी नहीं हुई। भारत हार जाता तो इनके चेहरे खिल जाते, इनको तो लगता कि अब कोसने का मौका मिल गया और करा लो पाकिस्तान के साथ मैच। लेकिन भारत तो जीत गया, तो अब मुंह की खानी पड़ी और अपनी बेइज्जती करानी पड़ी, और यही बेइज्जती सौरभ भारद्वाज की हुई। पहले तो भारत जीत गया तो आम आदमी पार्टी को बोलने का मौका नहीं मिला। दूसरा, सूर्य कुमार यादव ने जो कहा उससे सौरभ भारद्वाज के मुंह पर ताला जड़ गया। अब आप इधर उधर बगले झांके और उटपटांग बयान दें, वो तो एक अलग बात है, अपनी थोड़ी बहुत इज्जत तो बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सूर्य कुमार यादव ने जो किया है उससे आम आदमी पार्टी के लिए सबक है कि चुनौतियां देने से पहले 4 बार सोचना चाहिए, और देश को अपमानित करने की बजाय देश का मान बढ़ाने पर सोचना चाहिए। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।